Namaskar. What does it feel like for the divine masculine to inflame when the divine feminine finally surrenders? जब वो पूरी तरह से सरेंडर कर देती हैं तो फिर ट्विन फ्लेम के साथ क्या होता है? वो यही होता है कि आई कांट डू दिस एनी मोर, आई सरेंडर, आई एम गोइंग टू एनीवेयर, बाय बाय, है ना? इस तरह की जो एनर्जी है आपकी, वो आपको प्रिपेयर करती है फाइनली सरेंडर करने के लिए। आप ऐसा मत सोचिए कि आप मूव ऑन कर रहे हैं। मूव ऑन ट्विन फ्लेम से होना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है, बिल्कुल सही बात है। और आप कुछ कोशिश करके भी देख लीजिए, चाहे चाहे आप गुस्से में हैं, चाहे ईगो में हैं, आपने उनको बोल दिया है कि नहीं नहीं, अब तुम्हारी तो शक्ल ही नहीं देखनी, बस बहुत हो गया, मैस कर दी पूरी लाइफ और ये और वो, इतना वेट नहीं होता है, इतना पेशेंस नहीं है, ठीक है ना, आपको जहाँ जाना जाओ और मैं तो जा रही हूँ। अगर इस तरह की फीलिंग्स हैं तो ये फीलिंग्स जो है हार्ट ब्रेक वाली भी होती है। साथ ही साथ ये होता है इवेंचुअली आपको वो एक ब्यूटीफुल सरेंडर स्टेज पर ही लेकर आते हैं। तो डिवाइन मस्कुलाइन कब वो आपसे इतना ज़्यादा हेल्प मांग रहे होते हैं, बेग कर रहे होते हैं कि प्लीज़ हेल्प मी, हेल्प मी, ये कब होता है? क्या रियली वो हेल्प मांगते हैं? यदि आप भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं तो मेरी इन बातों पर ध्यान दें कि ये जो टाइम पीरियड है ना, ये आपका बीत जाएगा। आप ये मत सोचिए कि ओहो ये तो हम हमेशा के लिए स्टक हो गए, क्या वो फिर कभी नहीं आएगा, क्या वो फिर कभी कांटेक्ट नहीं होगा, क्या हम हमेशा के लिए दूर हो गए, क्या ये परमानेंट सेपरेशन है? नहीं, ये परमानेंट सरेंडर स्टेज है। सरेंडर स्टेज में जब आप आ जाते हैं ना, तो फिर आपके अंदर ज़बरदस्त चेंज आता है। आप कृष्णा कॉन्शियसनेस कहें, यूनिटी कॉन्शियसनेस कहें, कुछ भी कहें, जब आप अपने अंदर से जुड़ जाते हैं, कॉन्शियसनेस में जुड़ जाते हैं, तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, इस पर आप पूरी तरह से चलने लगते हैं। तब आप मतलब किसी कंट्रोलिंग स्टेज पर नहीं होते। खुद को भी आप टाइम नहीं देखते कि ओह मेरी एज जा रही है, अरे इतना टाइम हो गया, तुम क्या कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है ना? इस तरह की बातें फिर आपकी धीरे धीरे बंद होनी शुरू हो जाती है। एक्चुअली वास्तव में ये जो समय है ना, ये बहुत लंबा क्रम है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस कि आप ये सरेंडर के टाइम में आ रहे हैं। रियली सरेंडर की जो स्टेज है, ये आपके ट्विन फ्लेम को ट्रस्ट की ओर लेके जाती है। आपका ट्विन फ्लेम भी आप पर ट्रस्ट करता है, आप भी रिलैक्स मोड में आ जाते हैं, आप भी ट्रस्ट करते हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी पर और इवन ट्विन फ्लेम पर भी। जब हो सकता है कि इस समय में आपको ये लग रहा हो कि नहीं नहीं, ये हमारा ट्विन फ्लेम ही नहीं है, ये ऐसा नहीं करता है, हमने और जगह से पूछा सुना और ये लगा है कि ये तो ट्विन फ्लेम के लक्षण नहीं है, आपने तो हमें ट्विन फ्लेम बताया। आपका दिल जानता है, मैं चाहे कहूँ या ना कहूँ, आपकी गट फीलिंग कहती है। और अगर आप कहते हैं कि ठीक है, आप चाहे सारी दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अब मैंने तो ट्विन फ्लेम को छोड़ देना है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी को ही छोड़ देना है, मैं गिव अप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे ये सब दिखावा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं, मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल खुश हूँ। अगर ऐसी एनर्जी है तो आप भाग के देख लीजिए, मूव ऑन करके देख लीजिए, कहीं और एंगेजमेंट करके देख लीजिए, वहाँ पर ही आपको समझ में आने लग जाएगा कि ये सब क्या है रियली। अदरवाइज ये फीलिंग आपको आएगी कि ना आपके बॉडी में पेन हो रहा है जब भी आप इस तरह का सोचते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा तो उनसे कोई कांटेक्ट ही नहीं है, कोई मिलाप नहीं है, कोई माफ़ी नहीं मांगी जा रही है, कोई ऑन ऑफ वाली सिचुएशन भी नहीं है, बस ये ऐसा शांत हो गया, सब कुछ चुप हो गया है, कहीं से कोई बात ही नहीं हो रही है, तो फिर हम कैसे जाने कि डिवाइन मस्कुलाइन हमसे हेल्प मांग रहा है? हेल्प तो वो मांग ही रहे होते हैं, वो आपके ड्रीम में आकर आपको दिख जाता है कि प्लीज़ हेल्प मी। वो वाली एनर्जी आपको ज़रूर दिखाई देती है। समटाइम वो नी बेस पर, मतलब घुटने पे झुककर आपके पास आए हैं और आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे इन सब चीज़ों से निकालो। हो सकता है वो कार्मिक बंधन में बंधे हो। इस तरह का ड्रीम या डीप मेडिटेशन में भी आप ये देखते हैं, ज़रूर देखते होंगे, क्योंकि ये जो जर्नी है, ये आपकी डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जा को, एनर्जी को पूरी तरह से फेमिनाइन एनर्जी की ओर लेकर जाने के लिए है। साथ ही साथ फेमिनिटी के साथ आपने डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी को भी इन्वोक करना है। माँ काली का रूप कैसा देखा आपने? माँ काली क्या शांत बैठी होती है? नहीं ना। तो माँ काली का एक सौम्य रूप भी है, माँ कमला का, और माँ काली का रूप एकदम रौद्र रूप भी है। तो रौद्र रूप क्यों है? वो तो राक्षसी प्रवृत्तियों को खत्म करने के लिए है। ये एक तरह का, ये आपको सिंबल है कि आपने भी अपने राक्षसी प्रवृत्ति को खत्म करना है। क्या है राक्षसी प्रवृत्ति? मुझे क्यों नहीं, मुझे झूठ क्यों बोला, मुझसे ऐसे क्यों बोला, ये है और वो है, यानी कि एक्सेप्टेंस का मोड है ही नहीं। ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि चलो अच्छा है, तो चलो हमारा स्पिरिचुअल अवेकनिंग की स्टेज तो चली रही है ना, बट कोई भी प्रॉब्लम आए, चलो स्पिरिचुअल स्टेज तो है ना। तो हाँ, स्पिरिचुअल स्टेज पर आप रहें, स्पिरिचुअली अगर आप अपने आप को जोड़े रखते हैं तो ही बात बनती है।
अगर आपको लग रहा है कि नहीं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप जो बोल रहे हो वो भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप गाइडेंस बुक करा सकते हैं स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करके। इससे आपको गाइडेंस भी मिलेगी, टैरो रीडिंग भी मिल सकती है और साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग भी आप ले सकते हैं। तो देखिए, ये बहुत ही टफ टाइम है आपका, जब आपको ये लगता है कि आप डायलेमा में होते हैं कि यहाँ जाऊँ कि वहाँ जाऊँ, हो क्या रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार स्टकनेस क्यों आ रही है। अगर साइकिल बार बार रिपीट हो रहा है तो वहाँ पर आपको ज़रूरत है रुक जाने की। कई बार कमेंट बॉक्स में भी आप लोग कहते हैं उसको कॉल करूँ कि नहीं, उसको बर्थडे विश करूँ कि नहीं। इस तरह से मैं यस और नो का जवाब कभी भी नहीं देती हूँ। क्यों? क्योंकि आपके सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आपने कहाँ रोक लगानी है, कहाँ पे स्टॉप करना है, कहाँ पर डिवाइन मैस्कुलाइन को ब्लॉक कर देना है और कहाँ पर अभी चांस देने हैं, कहाँ पर जस्ट एंजॉय करना है, इस सेपरेशन को एंजॉय करना है। रियली अनकंडीशनल लव क्या है? यही तो है। यहीं पर आप अपनी इस डार्कनेस से जूझ सकते हैं। जहां मैं माँ काली की बात कर रही थी वो यही है कि आपके अंदर की जो डार्कनेस है, आपके अंदर का जो पेन है, आपके अंदर का जो दुख है, उसको आप कैसे रिलीज करेंगे? अरे योगा है, मेडिटेशन है, मंत्र चैंट है, कई तरह की साधनाएं हैं और हर काम में आप लगे हुए हैं। चक्रा हीलिंग है और बहुत सारे कोर्सेज भी आपने किए हैं। तो कोर्स करने से काम नहीं बनेगा। अब 3D लेवल के कोर्सेज आपने कर लिए, वो पढ़ाई छूट गई। अब आपने ये स्पिरिचुअलिटी का कोर्सेज करने शुरू कर दिए। अब देखिए, कोर्सेज आपने करे, वहाँ एक अलग तरह का ईगो था, वो छूटा, अब यहाँ स्पिरिचुअल ईगो आ जाएगा। ऐसा मत कीजिए। ट्विन फ्लेम जर्नी है। यहाँ ये मत सोचिए कि हाँ मैंने ये कर लिया, अब मैंने ये सब्जेक्ट ले लिया, अब मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, हम ये होल्डर। इससे कुछ नहीं होगा। जब तक आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को होल्ड नहीं कर सकते, आप एक स्पिरिचुअल हीलर बनने में भी तकलीफ होगी आपको। क्योंकि आप लोगों की नेगेटिविटी तो आप रिलीज कर देंगे, लेकिन उनकी ले लेंगे ना आप। आपको वो आएगा नहीं कि मैं किस तरह से टेलीपैथिकली अपने ट्विन फ्लेम से बात करूं या अपने ऑरा को क्लेंस करूं। हाँ, और बात थोड़ी सी बता देती हूँ कि ट्विन फ्लेम ड्रीम में भी दिखते हैं, डीप मेडिटेशन में भी, टेलीपैथिकली भी। जब इस तरह का हार्ट ब्रोकन हो जाता है, हार्ट ब्रोकन वाली सिचुएशन, या आप लोग क्या बोलते हैं, ब्रेकअप हो गया, तो ये ब्रेकअप वाली जो सिचुएशन है, चाहे ट्विन फ्लेम से ही हो, ये आपकी फीलिंग्स को इमोशनली इम्बैलेंस्ड कर देता है। इमोशनली इम्बैलेंस्ड होने के बाद आप उन पर ब्लेम लगाते हैं। तो जब ब्लेम आप लगाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो चुपचाप बैठे सुनते रहेंगे, वो भी आप पर ब्लेम लगाते हैं। तो वहां पर बात कन्फ्लिक्ट में बदल जाती है। इसीलिए मेन चीज यही है, माइंड, बॉडी, सोल एंड इमोशंस, ये 4 पिलर्स हैं आपके। लगे रहिए इस पर। ये काम बहुत ही जबरदस्त है। यू आर नॉट योर ट्विन गुरु कि जहां आप ये कहें कि मैं जरा उसे ये बता दूं, मैं जरा ये बता दूं कि ये करो वो करो, और ट्विन फ्लेम जर्नी में हम हैं ये बता दूं। कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ही नीड्स योर हेल्प रियली। अगर वो रियली हेल्प कर रहे हैं और आप दूर हैं और बात भी नहीं हो रही है, तो ऐसे में ब्लेसिंग देना, टेलीपैथिक कन्वर्सेशन करना, मेडिटेशन करना, है ना, और इसी तरह की अपनी कर्मा रिलीज करना। आप दोनों के बीच में जो भी नेगेटिविटी है उसको आप होपोनोपोनो प्रेयर के थ्रू कर सकते हैं ना दूर। तो ये वाली सारी चीजें, बिलीफ एंड डिसबिलीफ अलग चीज है। स्पिरिचुअल टीचर आप दूसरे लोगों के लिए हैं, लेकिन आप ट्विन फ्लेम के टीचर नहीं है, आप ट्विन फ्लेम के गुरु नहीं है। आपने उनको कुछ नहीं समझाना, पढ़ाना, लिखाना, आपने उनको कोई मैसेज, ऑडियो, वीडियो नहीं सेंड करना है। यू आर द को क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। यस, यूनिवर्स ने आपको इतना वरदान दिया है कि आप अपने हायर सेल्फ को देख सकें। फिर आप लोग क्या कहते हैं, अगर हम हायर सेल्फ में आ गए तो फिर उसका क्या होगा, उसको हम देखेंगे नहीं, वो कहीं और ना चले जाए। ये अगर अभी भी क्वेश्चनिंग है आपके अंदर, तो दीज आर द ब्लॉक्स। ये आपके ब्लॉक्स हैं और इन ब्लॉक्स को आपको रियली 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 रिलीज करना ही करना है, और कुछ नहीं करना। किसके लिए काम करना है? सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम करना है। It is recommended to send love to your divine masculine. This is not an instruction to ignore him completely, but sending love from the heartbroken place or with a need to claw them back into your life will only work against you, unfortunately. But फिर भी ऐसा आपको लग सकता है, ओ हमारा हार्ट ब्रेक, उसने हमसे गलती करी, हम ही उसे प्यार भेजे, ऐसे कैसे? अगर ऐसा है, आपकी फीलिंग्स ऐसी वाली है, तो इस तरह के जो इमोशंस हैं आपको इसको रिलीज करने की जरूरत है। रियली आई मीन इट। यहाँ पर आपने, इसीलिए तो कहती हूँ जनरल राइटिंग करें। जनरल राइटिंग में लिखते जाइए कि मेरे अंदर क्या कमियां हो रही हैं, क्या वीकनेसेस हैं। वीकनेसेस अगर आप अपने पहचान जाएंगे ना, डिवाइन मैस्कुलाइन के वीकनेसेस अपने आप ही डिसॉल्व होते चले जाएंगे। रियली आप इस चीज़ पे विश्वास कीजिए बस, और कुछ नहीं। बाकी ईश्वर है,
डिवाइन इंटरवेंशन है, जब चाहेंगे तभी मिलाएंगे। क्यों, सही कहा ना। तो वो आपसे रियली हेल्प मांग रहे हैं, आपने उनकी हेल्प इनडायरेक्ट वे में ज़रूर से ज़रूर करनी है। सबसे पहले अपने आप को ही ट्रांसफॉर्म करके आप इनडायरेक्ट वे में उनकी हेल्प कर सकते हैं। दूसरा वही है कि ब्लेसिंग भेज देनी है, टेलीपैथिकली करना है, और जस्ट उनको बहुत सारा प्यार, अनकंडीशनल लव सेंड करना है। अकेले में बैठ कर सकते हैं ना, करेंगे आप ज़रूर, करेंगे ना, ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।